फवाद चौधरी कराची पहुंचे हैं, जहां वो मीडिया से बात कर रहे हैं। सारे पाकिस्तान का सियासी कूड़ा बनी गाला के डस्टबिन में इकट्ठा कर लिया है। वो अब तब्दीली लेकर आएगा। उस सियासी कूड़े से जो पीपल्स पार्टी में भी रहा, जो काफ लीग में भी रहे, और जरदारी साहब आपने खामोश इत्तेहाद कर लिया है इमरान खान से। नाअहल सियासतदानों का खामोश इत्तेहाद हो गया है। जरदारी साहब वजीर आजम और इमरान खान वजीर आजम और जरदारी सदर बनना चाहते हैं। ये खामोश इत्तेहाद पंजाब में बल्ले पर और सिंध में तीर पर इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन कौम की आंखें बंद नहीं हैं। जरदारी साहब आप कहते थे शेर बने, हम नाम के नहीं, हम किरदार के भी शेर हैं। हम आपकी तरह ईंट से ईंट बचाने का बयान देने के बाद भाग नहीं गए थे, छुप नहीं गए थे, डर नहीं गए थे। हमने बात की है कि कठपुतलियों का तमाशा जारी है और खड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं। मगर ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कोई खुदा का खौफ करें, कोई नया स्क्रिप्ट लिख लें। आपकी बनाई हुई कहानी से लोग अब तंग आ गए हैं। लोगों को पता है कि कहानी बनेगी, स्क्रिप्ट लिखा जाएगा और उस स्क्रिप्ट में किसी मुंतखब आदमी पर करप्शन का इल्जाम लगेगा। फिर उस करप्शन का इल्जाम जो कभी साबित नहीं होगा, मगर हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। स्क्रिप्ट लिखने वाले जिन्होंने भुट्टो को एक फैसले से जान से मारा, अब नवाज शरीफ का सियासी कत्ल करना चाहते हैं। और बार बार हम कहते हैं साजिश हो रही है। किसी अक्लमंद के लिए, किसी समझदार के लिए बड़े इशारे हैं इसमें, आपने देखा होगा। और हम चाहते हैं कि कौम को पता चले। हम खामोश रहे। पहले रिट जो सुप्रीम कोर्ट में की गई उसे कहा गया फ्रेबुलस है, फिर एक्सेप्टेबल हुई, हम खामोश रहे, हमने सर झुकाए रखा। फिर कहा गया कमीशन बनेगा, हमने कहा सर आंखों पर। फिर स्क्रिप्ट लिखने वाले ने कहा कमीशन से काम नहीं बनेगा, फिर कमीशन ना बना, हमने फिर भी सर झुका दिया। फिर दूसरा बेंच बना, फिर जेआईटी बनी, और वो जेआईटी जिसमें मुतनाज़े लोग नहीं, जिसके बनने का तरीकाकार भी मुतनाज़े था, जिसके बनने से लेकर उसके कल इख्तिताम तक स्वाय तनाज़ात के और कुछ नहीं है। और ये तनाज़े, ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ नून लीग के नहीं, शरीफ फैमिली के नहीं हैं। ये तो उनकी अपनी कारकर्दगी है, अपने करतूत हैं, अपनी किरदार है। तस्वीर कहते हैं हमारी कुर्सी के नीचे से निकली। कहते हैं वजीर आजम हाउस के फोन हम टैप करते हैं। जेआईटी के खिलाफ अपना कानूनी हक रखते हैं। जिसने तस्वीर रिलीज की उस पर साइबर क्राइम से मुकदमा दर्ज करवाना का हम हक रखते हैं और किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर आजम हाउस के फोन टैप करना, जासूसी करना आपने तस्लीम किया, इस पर भी कानूनी हक रखते हैं कि इस पर कार्रवाई करें। और लोग कहते हैं कि शरीफ फैमिली जेआईटी के सामने क्यों पेश होती रही। वो पेश ना होती तो साजिश बेनकाब ना होती, जेआईटी की असलियत सामने ना आती। वो जानबूझकर उस जेआईटी के सामने पेश होते हुए, जिसके किरदार भी मुतनाज़े हैं, जिसका किरदार भी मुतनाज़े है और जिसका बनना से लेकर और उसके तमाम जितने भी इक़दामात हैं मुतनाज़े हैं, फिर भी शरीफ फैमिली पेश हुई। क्योंकि हमारा मकसद था कि कौम को पता चले कि ये साजिश है,
ये एहतसाब नहीं है, ये हिसाब नहीं है, ये किसी की अना का इंतकाम है जो नवाज शरीफ से लेने के लिए पहले धरना 1 हुआ, फिर धरना 2 हुआ और अब धरना 3 होने जा रहा है। अब ये क्या करेंगे? फिर चंद कालमदम जमातों को और चंद कठपुतलियों को, वही जो पहले थी, उन्हें इकट्ठा करेंगे। फिर कहेंगे हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे, 5-10 हजार आदमी इकट्ठे करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि शायद पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ के खिलाफ है। ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। स्क्रिप्ट लिखने वालों, स्क्रिप्ट तब्दील करो। तुम नंगे हो गए हो। और अंपायर की उंगली उठाने वालों, अंपायर सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है। किसी ने अंपायर बनने की कोशिश की या उंगली उठाने की कोशिश की तो ये उंगली पाकिस्तान के खिलाफ उठेगी, हुकूमत के खिलाफ नहीं। अंपायर की गलती से 1970 में भी पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। अंपायर मजीद गलती ना करे। पाकिस्तान के अंपायर पाकिस्तान की आवाम है। वो जिसको चाहेंगे वो हुकूमत करेगा, जिसको चाहेंगे निकाल बाहर करेंगे। ना नया अंपायर और ना पुराना अंपायर। लोग जान रहे हैं कि खेल कहां से खेला जा रहा है। आप कहते हैं एहतसाब करना है, सजा देनी है नवाज शरीफ को, उसने गलत इख्तियारात इस्तेमाल किए। भाई नवाज शरीफ के दौर का सवाल पूछो आप। अब उसके वालिद का उस वक्त का सवाल पूछते हो जब वो हुकूमत में क्या सियासत भी नहीं थे। और आप सवाल पूछते हो कि 1960 और 70 के सवाल पर, 1960 और 70 की किसी बात पर नवाज शरीफ को 2017 में हुकूमत से निकालना चाहते हो। क्या लोगों को बेवकूफ समझा है? इन कैमरों ने और मीडिया ने लोगों को बहुत कुछ दिखा दिया है। कौन कौन कठपुतली है, कौन कौन स्क्रिप्ट राइटर है, कौन कौन अदाकार है। और जेआईटी का रोल कानूनी नहीं, एहतसाब नहीं था। ये उसने स्क्रिप्ट के मुताबिक जेआईटी ने अपना रोल प्ले किया। हम एक दफा फिर ये बिल्कुल आप जहन से निकाल दें कि कोला छोड़ देगा, कोई फेस नहीं करेगा। बिल्कुल फेस करेंगे और किसी की मजाल नहीं कि वो किसी गैर आईनी इकदाम से किसी हुकूमत को बाहर कर सके। और ये जो खुश होने जा रहे हैं कि 10 जुलाई को न जाने क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं। या मुकदमा ड्रॉप होगा या फिर रेफरेंस दायर होगा। तीसरा कोई इख्तियार नहीं है। ये कानून के तालिब इल्म नहीं जानते। ये कानून, चंद लोग कानून को नहीं जानते, पूरा पाकिस्तान जानता है। सुप्रीम कोर्ट के पास 10 जुलाई को सिर्फ 2 इख्तियार हैं, या केस ड्रॉप कर दिया जाए या रेफरेंस बनाकर किसी ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाए। तीसरा कोई इख्तियार नहीं है। और तीसरा इख्तियार जो लोग जहन में रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगी, वो गैर आईनी इकदाम करवाना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या अदलिया कितनी आजाद है ये इसके फैसलों से पता चलेगा। हमने जान दी है इस आजाद अदलिया के लिए। हमें उम्मीद है कि अपने फैसलों से बताएंगे कि वो कितने आजाद हैं। ये स्क्रिप्ट राइटर, उसके किरदार लोगों पर अया हैं। और इमरान खान, सारा पाकिस्तान वजीर आजम बन सकता है। तुम्हें किसी ने वजीर आजम नहीं बनाना। तुम्हारी हैसियत पाकिस्तान में सियासत में एक टिश्यू पेपर की है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं
यूज, अब्यूज एंड डिस्पोज ऑफ। खान साहब, आपको पहले भी इस्तेमाल किया गया, धरना 1 में, 2 में भी इस्तेमाल किया गया, 3 में भी आपको इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक दिया जाएगा। लोग चाहते हैं वजीर आजम हो मुल्क का, लेकिन मजबूत ना हो, लीडर ना हो, या जुनेजो हो या शौकत अजीज हो, जिससे जिसको चाहे जो काम करवा ले, मगर पाकिस्तान पर हुकूमत भी और पाकिस्तान पर हुक्मरानी भी सिर्फ अवाम और अवामी अंपायर के दिए की जा सकती है। अच्छा, ये बताइए कि PS 114 में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग की सीट को यकीनी देखते हैं? दूसरा, जब भुट्टो को फांसी दी जाती है, आप लोग कहते हैं कि अदलिया का फैसला था, जब नवाज शरीफ के खिलाफ केस आता है तो आप कहते हैं कि ये साजिश हो रही है। दूसरा, जरदारी साहब बाहर चले गए, मुल्क से सियासी बीमार है या वाकई बीमार है? ये तीनों सवाल का जवाब। देखिए, भुट्टो साहब के फैसले को कभी भी किसी सियासी जमात ने तो क्या, कभी अदालत ने भी अपने किसी फैसले का बाद में उसको हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि वो इतना मुतनाज़ फैसला था और उनका ट्रायल कोर्ट में होने की बजाय हाई कोर्ट में हुआ था। और अब नवाज शरीफ का डायरेक्ट ट्रायल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कर लो, क्या ये मुतनाज़ नहीं होगा? तो मुतनाज़ ट्रायल की वजह से उनके फैसले को तमाम लोग कहते हैं। दूसरा और अभी फिर ना हमने कभी उसको अच्छा फैसला कहा है, मगर अब हमें उम्मीद है, ये 2017 है और आज़ाद अदलिया से आज़ाद फैसलों की तवक्को है। ये बता दिए PS 114 जरदारी साहब का ही बता देना। Any other question? जरदारी साहब को बता देना। Thank you.